हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो मैं आपके लिए आज अपने वैद्युत द्विध्रुव की नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ, पार्ट थर्ड, जिसमें हम निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव के बारे में चर्चा करेंगे। और क्योंकि ये बहुत प्यारा सा डेरिवेशन है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, 2 मिनट में आपके आराम से समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है अक्षीय स्थिति वाली और वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो पहले उन वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि जब तक हमें पुराना कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक हमें नया समझ में नहीं आता है। और अगर आपने निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखो, क्योंकि ये उससे बिल्कुल रिलेटेड है। तो हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव। मैं आपको बता दूं कि अक्षीय और निरक्षीय मैं आपको समझा चुका हूं पुरानी वीडियोस में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं रिवाइंड करा दूं। क्या कि देखो, अक्ष क्या होती है, बिल्कुल ये सीधी, ये हमारी अक्ष है, ये एक ही रेखा में है, ये अक्ष। लेकिन निरक्ष क्या हो गई, इस अक्ष पर जो दूसरी अक्ष हो गई जो लंबवत रखी है, ठीक है, इस पर अगर कोई पॉइंट खींचें तो ये पॉइंट इसके लिए नीचे वाली रेखा के लिए क्या हो जाएगा, निरक्ष हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है हमारा, एक माइनस क्यू रखा है, प्लस क्यू रखा है, दोनों के बीच की दूरी 2l होती है, एल में डिवाइड कर दिया, बीच में ओ मिड पॉइंट हो गया। इतनी बात सबको पता है। जिसके कारण इसकी निरक्ष पर स्थित बिंदु सी पर, इसकी निरक्ष मैंने बता दिया, इस अक्ष के लंबवत यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया सी। इस सी पर हमें क्या करना है, इस सी पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है उस पर हमें क्या कर दिया, रेखा खींच ली इस तरीके से। जब रेखा खींच ली तो एक ट्रायंगल की शेप में आ गया। ठीक, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर वैद्युत विभव, भाई प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु सी पर विभव होगा वो क्या होगा, उससे पहले हमें क्या करना होता है, डायग्राम को सही करना होता है। अब डायग्राम को कैसे सही करेंगे, देखो भाई, सबसे पहले इनके बीच की कितनी दूरी है आर, इनके बीच की दूरी कितनी है एल। तो हमने देखा क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, 90 डिग्री, तो यदि हमें एल की वैल्यू, ये एल है, ये आर है, ये वाली साइड बेस यानी कि आधार, ये लंब यानी कि परपेंडिकुलर। अब भाई हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होगी, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, और उसका अंडर रूट। तो वही निकल के आ गई, लंब स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। इसी तरीके से दोनों तरफ यहाँ भी और यहाँ भी दोनों तरफ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर वैद्युत विभव, भाई विभव की वैल्यू क्या होती है, V इज इक्वल्स टू 1/4πε0, ठीक है, इंटू क्यू अपॉन आर। सिंपल सा फॉर्मूला। तो क्यू अपॉन आर यानी कि दूरी, आर की जगह पे यहाँ पे क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया V1, फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अब इसी प्रकार से माइनस क्यू के कारण क्या हो जाएगी, मैंने बताया था पीछे कि माइनस क्यू के कारण जो विभव निकलता है वो माइनस निकलता है, और प्लस क्यू के कारण जो निकलता है वो प्लस निकलता है। तो भाई माइनस क्यू के कारण क्या हो जाएगा, V2 बराबर माइनस के 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट में एल स्क्वायर। ठीक, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। बहुत ही सिंपल, हमें क्या करना है, बिंदु सी पर कुल विभव, भाई कुल विभव निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना है, V इजिकल्स टू V1 प्लस V2। जब V1 प्लस V2 करेंगे तो भाई प्लस यहाँ पे है, लेकिन V2 जो है वो माइनस का है, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2। ये रखेंगे माइनस ये रखेंगे, जब दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और हमारा क्या निकल के आ जाएगा, V इजिकल्स टू 0 निकल के आ जाएगा। तो ये 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, निरक्षीय स्थिति में ऑप्शनल आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, क्या कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव की वैल्यू क्या होती है, तो वो आपको क्या लिख देनी है, 0। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी P अपॉन आर क्यूब लिख देते हैं, P अपॉन आर स्क्वायर लिख देते हैं, तो आपका 1 नंबर यहाँ पे पक्का हो जाएगा। ये छोटा सा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बहुत, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं,
स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या है? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखो, दो वैद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं। भाई दो वैद्युत आवेश यदि प्लस प्लस के हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यदि प्लस और माइनस के हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक, अतः आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने में अथवा एक दूसरे के समीप लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब प्रतिकर्षण और आकर्षण का बल लग रहा है, दोनों आवेशों के मध्य कोई ना कोई बल लग रहा है, हमारा कोई ना कोई वैद्युत बल लग रहा है, चाहे वो आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का हो। तो यदि हम दोनों को एक दूसरे के समीप लाएंगे, ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ कार्य ही करना पड़ेगा, किसी बल के विरुद्ध जो कार्य कर रहे हैं हम। ठीक, तो यह कार्य उन आवेशों के निकाय में, आवेशों का निकाय यानी कि इन दोनों के बीच में जो वैद्युत द्विध्रुव है, उन आवेश के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, कार्य जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में चेंज होता रहता है। ठीक, तो उन आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचरित हो जाता है, इसे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वेरी इजी। ठीक, तो क्या था भाई? दो वैद्युत आवेश हैं जो एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों आवेशों के एक दूसरे से दूर ले जाने में अथवा पास लाने में हम कुछ भी करेंगे इधर उधर, तो हमें कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य करते हैं वही क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और जब संचित हो जाएगा तो उसे ही क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अब हमने क्या मान लिया? दो आवेश ले लिए, प्लस Q1 और प्लस Q2। अब दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों यानी कि प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे, तो हम एक दूसरे के समीप लाएंगे, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। दोनों A और B और दोनों के बीच की दूरी R है। माना कि एक निकाय AB, ये निकाय AB है, दो आवेशों प्लस Q1 व प्लस Q2 कूलाम के आवेशों से मिलकर बनाए। भाई बना तो प्लस Q1 और प्लस Q2 से है। ठीक है, इनके बीच की दूरी R मीटर है। ठीक, आवेश प्लस Q के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव, अब इस प्लस Q1 के कारण जो बिंदु B पर वैद्युत विभव होगा वो क्या हो जाएगा? V = 1/4πε0 Q1/R, क्योंकि इसके कारण है इस बिंदु पर, तो Q1/R हो जाएगा। ठीक, आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। अब भाई आवेश Q2 को भी तो अनंत से B तक लाया होगा, कैसे ना कैसे करके। तो अगर अनंत से Q2 को ला रहे हैं तो बिंदु B तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा? W = Q2 × V। हम जानते हैं W = क्या होता है? Q × V, आवेश गुणा विभव। तो क्या हो जाएगा? W = Q2 × V, और Q2 × V यानी कि V की वैल्यू हम जानते हैं, V की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4πε0 Q1/R। ठीक है, और Q2 यहाँ से Q2 उठ के आ गया। ठीक, नेक्स्ट, यह कार्य निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में U में है। यह कार्य क्या है? निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U है। अतः U = 1/4πε0 Q1 Q2/R जूल। यही क्या हो जाएगा? हमारा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोग अपने घर बैठकर पढ़ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय गाइज।